Hello students, this is second video for the chapter number 2, class 12 bio students. Chapter number 2, sexual reproduction in flowering plants. मेरी पहली वीडियो थी जिसमें कि मैंने आपको मेल प्लांट के मेल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन के बारे में डिटेल में बताया था, और इस सेकेंड वीडियो में हम आपको फीमेल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट के बारे में आपको बताएंगे इन केस ऑफ प्लांट्स. द पिस्टल आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो में. द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम दैट इज ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक. इन तीन चीजों के बारे में बताएंगे और आप आराम से इसको देखते रहना. सो लेट्स कंटिन्यू. Gynoecium, as you know, known as female reproductive part. Gynoecium is known as the female reproductive part of plant, flowering plant. Maybe single pistil gynoecium. Gynoecium may be having single pistil which is called monocarpellary, and maybe more than one pistils known as multicarpellary. Monocarpellary and multicarpellary on the basis of presence of pistils, number of pistils. Pistils, when there are so many pistils, and pistils are female reproducing part of a plant. Pistils contains stigma, style, ovary. The whole one is known as pistil. When there are so many pistils in a flower and all the pistils are fused together, that condition is called syncorpus. You have already read it in class 11. When pistils are fused together, this condition is called syncorpus. And on the other hand, when the pistils are free, all the pistils are free, this is known as apocarpus. And as you know, pistil, it contains stigma, which is a platform where pollen grains land, then style and ovary. So here we continue. The megasporangium, that is ovule. Megasporangium, that is ovule. A typical ovule, which is an anatropous ovule. Anatropous ovule आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम है. ये ओव्यूल के बारे में, मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल के बारे में डिटेल आपको बताने से पहले इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं. दिस इज हाइलम, दिस इज फ्यूनिकल, दिस इज माइक्रोपाइल, आउटर इंटेगुमेंट्स, इनर इंटेगुमेंट्स, न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक एंड सलाजल एंड. ये इसका स्ट्रक्चर है एक एनाट्रोपस ओव्यूल का. So अब हम बात करेंगे अब माइक्रोस्पोरेंजियम, that is ovule. It has a funicle ovule attached to the placenta. Funicle is a point where ovule attached to the placenta. आप देख सकते हो यहाँ पर, this is funicle. ये suppose that ये placenta. Suppose this one is placenta. So and this is ovule. Ovule and placenta attached at the point of funicle. Ovule and placenta attached at the point of funicle. नेक्स्ट हमारा है हाइलम. ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल. जहां पर ओव्यूल फ्यूनिकल से फ्यूज होता है, दैट इज नोन एज हाइलम. नेक्स्ट देयर आर टू प्रोटेक्टिव लेयर्स मोस्ट ऑफ द केसेस इन ओव्यूल. ओव्यूल में ज्यादातर दो प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट. यू कैन सी ओवर हियर आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट्स. यू कैन सी दैट outer integument of inner integuments. And आप देख सकते हो न्यूसेलस. देन हियर न्यूसेलस का फंक्शन क्या है? न्यूसेलस कंटेन्स रिजर्व फूड मटेरियल which is used by developing embryo. Nucellus contains reserve food material which is enclosed with integument. Integuments न्यूसेलस को enclosed किया जाता है. Enclosed न्यूसेलस क्या है? वो रीजन है, वेरिया है, वो सेल है जिसका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है और वो रिजर्व मटेरियल होता है न्यूसेलस. और इंटेगुमेंट्स अभी आपने देखा जो कवरिंग है, इंटेगुमेंट्स, आउटर इंटेगुमेंट्स एंड इनर इंटेगुमेंट्स, इट कवर्स एम्ब्रियो सैक एक्सेप्ट एक पॉइंट को छोड़ के, दैट इज माइक्रोपाइल. उसको छोड़ के नेक्स्ट माइक्रो. अब हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस. नाउ विल टॉक अबाउट मेगास्पोरोजेनेसिस. Formation of megaspore from MMC, megaspore mother cell. Formation of megaspore from
मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मदर सेल जो कि एक सिंगल बड़ी सेल होती है, हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड क्लियर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। आप यहाँ पे देख सकते हो इसको, यहाँ पे ये बीच में जो स्ट्रक्चर है एक लार्ज न्यूक्लियस है, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल कंटेनिंग क्लियर कट प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म। सो मेगास्पोर मदर सेल और सिंगल एटम, ये माइक्रोपाइलर एंड रीजन पे होता है, माइक्रोपाइलर रीजन पे containing dense cytoplasm and a prominent nucleus, as I told you. So megaspore mother cell divides meiotically. Meiosis cell division इसमें होता है, results megaspore. फिर क्या बनते हैं? मेगास्पोर्स बनते हैं। सिंपल सी बात है, मेगास्पोर मदर सेल, वन मोर टाइम, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स meiotically. meiotically का मतलब होता है कि ये meiosis cell division होता है, 1 से 4 बनते हैं। एंड नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट आउट ऑफ 4 मेगास्पोर, अभी मैंने कहा ना मेगास्पोर मदर सेल में मेयोसिस सेल डिवीजन हुआ और 4 सेल्स बने, तो आउट ऑफ 4 सेल्स 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल एंड अदर 3 डीजनरेट, और बाकी 3 डीजनरेट हो जाते हैं और 1 मेगास्पोर ही फंक्शनल होता है। 1 only functional megaspore, that is female gametophyte, that forms later on embryo sac. वो क्या बनाता है फिर बाद में? embryo sac बनाता है। So nucleus of megaspore divides, अब उसके बाद megaspore का nucleus it divides mitotically, याद रहे mitotically 1 से 2 ploidy same रखी है। nucleus of megaspore divides mitotically and 2 सेल में 1 से 2 डिवाइड हुआ एंड 2 सेल्स जो दोनों डिवाइड हुए वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। जब ये डिवाइड हुआ, एक सेल दिस इधर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और एक चलाजल एंड की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और चलाजल एंड की तरफ 2 सेल्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं पहले माइटोटिक डिवीजन में। मेगास्पोर जो हमारा फंक्शनल है उसकी बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होनी चाहिए। सो 2 मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन फॉर्म्स 8, इस तरह से 2 और सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होते हैं एंड फाइनली 8 न्यूक्लियस बनते हैं। 8 सेल्स नहीं, 8 न्यूक्लियस बनते हैं, 8 न्यूक्लियट स्टेज इन एम्ब्रियो। अब इसके बाद इस एम्ब्रियो में 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट यहां पर हो जाता है। These are strictly free nuclear division. Again, I would like to add over here कि जब ये माइटोटिक सेल डिवीजन होता है तो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इसमें साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। So these are strictly free nuclear division and 6 of 8 cells are surrounded by cell wall. Out of these 8, मैंने बताया कि out of ये जो 8 सेल 2, 4 and 8, out of these 8 cells, out of these 8 cells, 6 cells are surrounded by cell wall and remaining 2 nuclei called polar nuclei which are lie in center. इसमें cell wall नहीं होती। यहाँ पर अगर हम बात करें, आप देख सकते हो, एक बार जरा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पर। I think I should it. So अगर हम यहाँ से बात करें, this is chalazal end and this is micropylar end. Must be clear. This is micropylar end and this is chalazal end. Chalazal end it contains 3 cells antipodal, उसको बोलते हैं antipodal cells 1, 2, 3. Polar nuclei 1 polar nuclei having single cell 2 nucleus. And the micropylar end में यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर synergids 1, 2 ये synergist है और बीच में egg cell है। So let's continue. 3 cells, अब हम एक एक करके 1, 2, 3 इन तीनों सेल्स के ग्रुप के बारे में बात करेंगे। 3 cells grouped together are called egg apparatus. This one 1, 2, 3. Have a look over there. 1, 2, 3. 3 cells grouped together are called egg apparatus. इनको हम egg apparatus कहते हैं। Out of these 3, 2 are known as synergids and 1 egg cell. ये जो बीच वाले इसको egg cell बोलते हैं और इन दोनों को synergids बोलते हैं। synergids.
और सिनर्जिड्स के पास अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पर होता है फिलीफॉर्म अपैरेटस विच गाइड्स पॉलन ट्यूब टू सिनर्जिड्स। फिलीफॉर्म बेटा इसका फंक्शन आता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस? इट गाइड्स डेवलपिंग पॉलन ट्यूब टू सिनर्जिड्स। 3 cells at चलाजल एंड। अब हम माइक्रोपाइलर एंड हो गया, हम चलाजल एंड की बात करेंगे। 1 2 3 3 cells at चलाजल एंड वो आर नोन एज एंटीपोडल्स and large central cells has 2 nuclei. आप देख सकते हैं this one. So now this one is a stage of 8 nucleated 7 cells. You can see over here. So that's all about today's class, and this all includes today's lecture. Keep on watching. Thank you very much.